यस सर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंडियंस और जो हमारे लोग हैं उनको बताना चाहता हूं कि कुछ ये बटन इसके साथ छेड़खानी ना करें। अनम्यूट रखें अपने आप को, जो फर्स्ट बटन है, क्योंकि आपका जो घर में बातें होती है वो मुझे और पूरी दुनिया को सुनाई देती है। सेकेंड चीज, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में सोचने वाले हैं या फिर मिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री में, तो कम से कम हमें उस तरीके से बिहेव करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। तीसरा, नीचे जो शेयर बटन है वो दबाएं मत, क्योंकि जो आपकी स्क्रीन है वो फ्रंट में आ जाएगी गाइस। तुम आगे चलते हैं। वेलकम टू न्यू एरा, फर्स्ट टाइम इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सोशल मीडिया इंडस्ट्री, $400 ट्रिलियन मार्केट। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, लोग इसके बारे में सुने हैं और आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कुछ चीजें। आप इस चीज को ध्यान से देखें किस तरीके से ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री के बारे में जानना कि एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री है क्या। तो डायमंड फैक्ट्री टीम आपका वेलकम करता है, क्योंकि वर्ल्ड की पहली ऐसी इंडस्ट्री है, देयर इज नो रैंक। यहाँ पे रैंक नहीं होता, यहाँ पे अप डाउन लाइन नहीं होता, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई क्रॉस लेग नहीं होता है। एवरीवन बिकम अ डायमंड। डायमंड्स का मीन क्या होता है? लाइक सक्सेसफुल पीपल हु अर्न गुड अमाउंट। तो मैं एक नई इंडस्ट्री में आपको वेलकम करता हूं। सबसे पहले अगर मैं आप लेफ्ट में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो कि 190 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर वाली इंडस्ट्री है, वर्ल्ड की बहुत बेहतरीन। और राइट साइड में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री, जो 13.8 यूएस ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। कुछ सालों से आप सुन रहे होंगे बिटकॉइन या फिर दूसरी कॉइन्स जो है, एक वर्चुअल क्रिप्टो कॉइन इंडस्ट्री है। बीच में जो है सोशल मीडिया इंडस्ट्री, 400, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट $400 ट्रिलियन यूएस मार्केट है। ये $400 ट्रिलियन का मार्केट कितना बड़ा है? इसको आप रुपीज में कन्वर्ट करें, इसको बांग्लादेश में टका से कन्वर्ट करें, दुबई में दराम से कन्वर्ट करें, और एग्जैक्टली इसमें इस इंडस्ट्री में वो कंपनियां क्या क्या आती है, और सारी की सारी कंपनियों को बहुत करीब से जानते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम, जितनी भी सोशल मीडिया इंडस्ट्री मार्केट में है उसमें से 80% आप जानते होंगे। ये वो इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और क्यों नहीं लोगों को समझ में आ रहा है ये इंडस्ट्री? क्योंकि अभी तक आपके पास नोबडी इंट्रोड्यूस यू दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री एज अ वर्क। फेसबुक आया था, आपको किसी ने नहीं बोला कि आप फेसबुक के साथ काम करोगे एज ए बिजनेस। व्हाट्सएप आया था, टेलीग्राम आया था, यूट्यूब आया था। वी डोंट नो अबाउट दिस इंडस्ट्री। तो पहले ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेरी प्रीवियस कंपनी को 11 साल का उसका अगर बात करूं, पुरानी कंपनी है, लेकिन करंट जो टर्नओवर है उसका $1 बिलियन है, 1 बिलियन। और ये जो है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसको एक बार समझिए आप, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही आने वाला वर्ल्ड का एक न्यू जनरेशन कह सकते हो, चेंज कह सकते हैं। एग्जैक्टली इंडस्ट्री है क्या? अभी आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वहां पे नीचे लिखा हुआ है, देखो आप गूगल करके देखना, जितनी भी चीजें मैंने बनाई है सारी गूगल से मैंने आपको एक लाइव दिखा रहा हूं। $167 बिलियन इंडस्ट्री है, 2019 का कैलकुलेशन है। और राइट साइड में आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिप्टो करेंसी रेवेन्यू 2019, दैट इज 13.8 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो दो चीजें हैं, जिस इंडस्ट्री में हम नहीं है तो शायद उस इंडस्ट्री से हम डरते हैं। अगर हमारे पास मर्सिडीज नहीं है, बीएमडब्ल्यू नहीं है, तो डेफिनेटली हम डरते हैं यार, उसका एवरेज बहुत कम है। उस गाड़ियों में तो ऑटोमेटिक होता है, उसमें गियर नहीं होता है। पर डेफिनेटली जब आप उस इंडस्ट्री में आते हो तो आपको उसके फीचर्स पता चलते हैं कि अगर बीएमडब्ल्यू का एक्सीडेंट होता है तो उसमें एयरबैग टोटल 12 होते हैं, उसके सारे विंडो में स्टील की रॉड पाइप्स होती है। जब भी एक्सीडेंट होता है उसके 99% उसके अंदर का जो बंदा होता है वो सेफ होता है, और जो सामने वाला बंदा होता है 100% वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो 300 प्लस की स्पीड होती है। और जो छोटी मोटी कारें होती है 2 एयरबैग होता है, 100% लाइफ उसमें जाती है। तो जब आप यूज करते हो देन यू अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। अगर बात करता हूं सोशल मीडिया इंडस्ट्री में क्या क्या कंपनीज आती है, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं फेसबुक की सिर्फ बात करता हूं, फेसबुक इकलौती ऐसी कंपनी है जो अगर आप हर बंदा यूज करता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसे बंदे भी होंगे जो ये इंडस्ट्री में या फिर फेसबुक यूज नहीं करता होगा गाइस। सिर्फ पिछले साल का जो इसका रेवेन्यू है $70.7 बिलियन, $70.7 बिलियन इसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू है। बाजू में आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम है जो लगभग $15.1 बिलियन की इंडस्ट्री है। लिंक्डइन काफी लोग इस पे यूज करते हैं, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत, अब ये बिजनेस वाला पूरा अकाउंट है, इसमें हम फालतू की चीजें पोस्ट नहीं कर सकते। जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इसमें कुछ भी डाल दो लाइक मिल जाता है। लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल अकाउंट लाइक एज अ बिजनेस, वैसा है।
और लिंक्डइन का जो रेवेन्यू है $38.1 बिलियन, सिर्फ देखिए ये सारी सोशल मीडिया इंडस्ट्री है। यूट्यूब आप देख रहे हो $15 बिलियन रेवेन्यू ओनली फॉर लास्ट ईयर, जब कोरोना नहीं था। अभी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो ये सिचुएशन में। तो ये जो है जितनी भी कंपनियां ये आती हैं, ये सारी की सारी आती हैं सोशल मीडिया में। अब एक सवाल आता है कि सोशल मीडिया इंडस्ट्री के प्रोडक्ट क्या है। जैसे कई लोग मुझे भी बोलते हैं कि सर वीडियो तो आ गया, प्रोडक्ट क्या दोगे। आप जब प्रोडक्ट की बातें करते हो तो डेफिनेटली आई अंडरस्टूड यू वर्क बिफोर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, क्योंकि हाँ वहां पे हम पैसे देते हैं, प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया के प्रोडक्ट क्या है वो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। और अभी आपको जो बताऊंगा आपको सब चीजें पता है एग्जैक्टली इसके प्रोडक्ट क्या है। इसका पहला प्रोडक्ट जो मैंने अभी तक देखा मार्केट में और जो मेरा रिसर्च है लास्ट 2 महीने का, तो फर्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू इसका प्रोडक्ट सबसे चीप और सबसे सस्ता प्रोडक्ट इसका आता है रिव्यू। उसके बाद आता है लाइक्स थोड़ा सा इससे कॉस्टली होता है क्योंकि उसको प्रेस करना पड़ता है, वो लेना पड़ता है। देन कमेंट्स जो होते हैं, देन शेयर होता है। ये 4 जो होते हैं सोशल मीडिया के प्रोडक्ट होते हैं। अभी आंखें बंद करके देखो, टिकटॉक आया था, टिकटॉक में लोगों ने लाखों करोड़ों कमाया। हाउ दे अर्न इन टिकटॉक? They are just putting, bullshit videos if I am talking. Senseless video. Or who is the client of that kind of video? We are the client. We are the client. क्योंकि हम उसको देखते हैं, उसके व्यू बढ़ते हैं और उसको पैसे मिलते हैं। उसके बाद आप उसको शेयर करते हो तो उसको पैसे मिलते हैं। आप उनको लाइक करते हो, उनको पैसे मिलते हैं। और आप उनको भले गालियां देते हो, वो गालियां भी जो कमेंट आते हैं, doesn't matter what you write, he earn money. आप सेम यूट्यूब पे जाइए, जो ब्लॉगर्स हैं यूट्यूब पे जो काम करते हैं, उनके चैनल से उनको लाइक्स मिलते हैं। जो यूट्यूबर से पैसे कैसे कमाते हैं एक बार सोच करके देखो, सिर्फ लाइक से, शेयर से। इसी तरीके से ये जो 4 चीजें हैं, अभी तक हम सोशल मीडिया के सबसे बड़े आज के दिन में क्लाइंट हैं। आप देखिए आंखें बंद करके, दिन में आप क्या क्या चीजें यूज करते हो। और अगर मैं बात करूं तो सारी की सारी फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, हम जितने का भी नेट रिचार्ज करते हैं उधर यूटिलाइज करते हैं। और अभी तक जो मैंने पीछे आपको दिखाया, जितनी भी सोशल मीडिया है, $70 बिलियन, $30 बिलियन, $38 बिलियन इंडस्ट्री, जिसके जो बिगेस्ट कस्टमर्स कहो या क्लाइंट करे, वी आर द बिगेस्ट क्लाइंट। ओके, व्हाट दे गिव यू? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर रेवेन्यू, these companies are earning billion and trillion last year. Then how much they give you? That is a question. Nothing. लेकिन वही 2019 में जिसने इसी तरीके से टिकटॉक जब आया था, जो स्टार्टिंग में गया वो पैसे बना, आज बना लो टिकटॉक में, या आज यूट्यूबर बन जाओ। आप जो 15 साल 10 साल पहले से जो यूट्यूबर है उससे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री। ओके, अभी अगली जो स्लाइड दिखाने वाला हूं, शायद लोगों को लगे यार ये झूठ बोल रहा है प्रशांत मुंबई से बैठ करके, ऐसा थोड़ी व्यू लाइक कमेंट पे पैसे मिलते। गाइस अगर आप जानते रहोगे, वी हैव वन सिंगर, इज वेरी फेमस सिंगर, द नेम इज बादशाह, हनी सिंह बादशाह। ओके, बादशाह का भी 9 तारीख को मैंने एक न्यूज देखा था, इनका वीडियो लॉन्च हुआ था यूट्यूब पे और उन्होंने कुछ पैसे पे किए थे व्यू के लिए। दे पे द मनी। आप गूगल करोगे तो दिखाई देगा। And if you check how many money he pay, तो वहां पे जितनी भी वीडियोस क्लिक करोगे वहां पे न्यूज जो आई है, अगर आप देख रहे हो, डेट ज्यादा पुराना नहीं है, शायद डेट भी वहां पे मेंशन है, आप देखोगे तो हाँ 11 अगस्त, देखिए एरो वहां पे है 11 अगस्त 2020। अब इन्होंने क्या किया, फेक सोशल मीडिया पे फॉलोज लिया, लाइक लिया, व्यू लिया। हाउ मच ही पे? जस्ट चेक 72 लाख फॉर, इन्होंने व्यू कितना चाहिए था? 7.2 करोड़ व्यू। अच्छा, आई जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन, सच में व्यू लेते हैं क्या? ये एग्जैक्टली होता क्या है, फंडा क्या है, ये समझ में नहीं आता। अभी ये जो व्यू लिया इन्होंने 7 करोड़ के लिए, इन्होंने जो 72 लाख पे किए, गया किधर? जैसे आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी व्हेन लॉन्च, दे आर डूइंग द प्री लॉन्चिंग फेज। व्हाट दे डू इन प्री लॉन्चिंग फेज? They sell the founder packages as a top leader worldwide. They give the extra benefit, वो उनको extra benefit देते। डेफिनेटली ये जितनी भी सोशल मीडिया इंडस्ट्री है, वो आने के पहले उसका भी सेटअप होता है गाइस, और वो भी अपने प्रीमियम अकाउंट खोलते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम अकाउंट होल्डर। और जो प्रीमियम अकाउंट होल्डर होते हैं, पहले वो प्रीमियम लॉन्चिंग के बेटा फेज पे चलता है, दैट इज कॉल्ड बेटा फेज, और आफ्टर देन ही लॉन्च।
और जब वो लॉन्च करते हैं दैट इज फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए फिर वो लॉन्च होता है, और पब्लिक वहां पे सिर्फ एज ए फ्री में एंजॉय करती है, लाइक देती है, व्यू देती है। और यहां में अगर मैं दिखाऊं, इन्होंने जो 72 लाख पे किया था, वो 72 लाख जो था वो सिर्फ इसलिए पे किया था कि वहां पे सिर्फ इनको चाहिए था व्यू। अगर इनको कमेंट चाहिए होता, ये पकड़े कैसे कि अगर आप चेक करोगे, इनको व्यू तो मिल गया लेकिन उसके हिसाब से कमेंट नहीं मिला यार, कमेंट 15, 20, 25 हजार में निपट गया। देन जो अदर कंपनियां थी जो म्यूजिक इंडस्ट्री, उन्होंने बोला कि भाई आपने फेक लिया है, तो ये इश्यू आया। लेकिन ये गलत नहीं है, दिस इज लीगल। लीगल ये कैसा लीगल है? सपोज कि आपका बच्चा है और योर किड्स हैव स्कूल टीचर गिव हिम अ लॉट ऑफ होमवर्क, उसको बहुत सारा होमवर्क दे दिया, और उस वक्त क्या हुआ फिर? उस वक्त आपकी वाइफ ने बच्चे के बैठ के होमवर्क कर रही है, राइट? हाँ, ये गलत नहीं है, आप अपने बच्चे को होमवर्क कर, दिस इज नॉट रॉन्ग। लेकिन ऐसे मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे का जो ओरिजिनल ग्रोथ है वो नहीं होगा। ही डोंट नो कि उस चैप्टर में मम्मी ने पापा ने क्या लिखा। सेम लाइक दैट। एंड अगर आपको किसी भी जगह जो व्यू और लाइक चाहिए, इफ यू जस्ट गूगल, अगर आप गूगल करोगे हाउ टू बाय व्यू एंड लाइक्स, देखो कितनी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे। लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे होगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा किस तरीके से व्यू लाइक्स हम इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं, फेसबुक पे ले सकते हैं। दीस आर चार्जेबल गाइज। उसी लिए ये कंपनियां $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हैं। दे डोंट नीड टू सेल चीनी, चायपत्ती, क्रीम, वेट मैनेजमेंट लाइक दैट। इनको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस तरीके की इंडस्ट्री कभी भी मिली नहीं, क्योंकि आपको कोई पहचानने वाला आज तक नहीं था। तो आज जो लगभग 1.5 घंटे का बताने वाला हूं, 2 चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत बड़ी चीज आपके हाथ में आ चुकी है या फिर बहुत बड़ी चीज आपके हाथ से मिस होने वाली है, वो आपको डिसाइड करना है। अब ये जो चीज है, ये आपको जो मैं चीजें दिखा रहा हूं, कई लोगों को वो पता नहीं है, ये भी होता है। लेकिन इसके लिए डेफिनेटली यू नीड टू पे मनी, यू नीड टू पे। और वो जो पैसे जो होते हैं वो क्या होता है, उससे कुछ परसेंटेज प्रीमियम अकाउंट होल्डर के पास जाता है, कुछ कंपनी के पास जाता है, सम देन ही पे द टैक्सेशन आल्सो। अभी आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड नो दिस गाय, लुक हिज आईज। एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी सोच लिया था और जिसको सब लोगों ने नकार दिया, नोबडी सपोर्ट हिम। और आज इसका आज एक जो स्टेटस है या फिर इसकी बोलने का एक वर्ड इसका है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है। अगर इसकी बायोग्राफी, यू जस्ट नीड टू रीड इसकी बायोग्राफी, इसकी एजुकेशन देखो आप, और अभी मत देखो, जब इसने ये चीज सोची थी उस समय देखो। और इससे कहना क्या है कि सबसे पहले वंस वी लिव इन द कंट्री, पहले हम अपने कंट्री में रहा करते थे, उसके बाद अपने सिटी में रहा करते थे। नाउ अब हम सिर्फ वेबसाइट पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं। जो आने वाला इंडस्ट्री है। इंडिया में लोगों को बुरा लगा था जब नोटबंदी हुई थी, दे कांट एक्सेप्ट। उनको लाइन में लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा था, सोच करके 4 बार देखो। अगर नोटबंदी नहीं होता तो शायद हाथ से ट्रांजैक्शन मोबाइल से नहीं करते, और कोरोना के टाइम में बैंक में कितनी बड़ी लाइन लगानी होती। अब यहां पे देखना बहुत जरूरी है। मार्क जुकरबर्ग जब 15-16 साल का था, इसके जहन में एक चीज है, कुछ तो मुझे करना। जस्ट देखो, उस समय डेस्कटॉप था, उस समय सोशल मीडिया उतने बड़े लेवल पे नहीं था गाइस, उतने बड़े लेवल पे नहीं था। और उसने सबसे पहले क्या किया, अपने दोस्तों से शेयर किया। जैसे अगर आप कोई चीज पाते हो या कुछ चीज करना है तो फर्स्ट यू कॉल योर क्लोज बडीज, राइट? आप उनको कॉल करते हो, देन वो फिर डिस्कस करते हैं। उसके बाद वो अपने क्लास में खड़े होकर टीचर्स के साथ डिस्कस किया, सारी चीजें उनको बताया। और सारी चीजें गाइस उनको बताने के बाद कोई पहले बिलीव नहीं किया, लेकिन कोई इग्नोर भी नहीं किया। लेकिन हाँ, ये जितने भी दोस्त उसके साथ थे ना, सब छोड़ के चले गए सिवाय एक का। अब यहां पे आते हैं फेसबुक, अगर आप चेक करोगे, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस फेसबुक बायोग्राफी, इफ यू क्लिक तो वहां पे आपको दिखेगा फेसबुक 4 फरवरी 2004 को फेसबुक स्टार्ट हुआ था। नॉट फॉर पब्लिक, ये पब्लिक के लिए स्टार्ट नहीं हुआ था, ये उस समय बेटा फेस में था। बेटा फेस लाइक इफ आई एम टॉकिंग द सोशल मीडिया इंडस्ट्री, या फिर अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर बात करूं तो बेटा फेस एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें आप वेबसाइट को अच्छे से अच्छा अपडेट, प्लस माइनस इनटू डिवाइड कर सकते हो। और जब लॉन्च हम कर सकते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो द चेंज द कॉन्सेप्ट इन दिस थिंग्स। तो 2004 से 2009 तक इनका बेटा फेस था।
और ये 5 सालों में इन्होंने दे क्रिएट द प्रीमियम अकाउंट होल्डर वर्ल्ड वाइड। और वो होने के बाद इन्होंने 2009 में लॉन्च किया। कोई भी चीज है, इफ यू क्रिएट योर ओन हाउस ना, दैट टाइम यू नीड टू क्रिएट फर्स्ट द पिलर, फाउंडेशन। क्योंकि जितनी मजबूत आपकी पिलर रहेंगे, जितनी मजबूत आपकी बेटा फेस रहेगा या फिर प्री लॉन्चिंग फेज में आपके लीडर्स रहेंगे, उतनी ग्रोथ आपकी स्ट्रांग होगी। तो ये बच्चे को सिर्फ यहां से देखो, जो एक बेंच पे लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा, इसकी सोच उस समय एजुकेशन कितनी थी आई डोंट नो, क्या सोचता था ये लड़का, लेकिन ये यहां से खड़ा हुआ, क्लासरूम में खड़ा हुआ, एक हुडी पहन के खड़ा है, बाल तक बनाया नहीं है, बट नाउ जस्ट लुक 74+ age people listen him, be quietly, because he creates some idea. An idea doesn't need the education. और आज उसके साथ जब काम करना चालू किया, 2009 में फेसबुक आया, and I remember that time I have an Orkut account, and Orkut is a look like a album, जो सिर्फ फोटो एल्बम था। हम लोगों ने Orkut से फेसबुक पे गए, but we can't accept first, फेसबुक हमने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो चीज पूरी ओपन थी, किसी को लाइक करो सबको पता चलता है यार। लेकिन 2011 में फेसबुक पे मोमेंटम आया, और 2011 नहीं 2010 में ही ऑर्कुट खत्म हो गया, पूरी की पूरी टीम शिफ्ट हो गई, पूरे यूजर शिफ्ट हो गए। अब यहां पे आते हैं, एंड स्टार्टिंग पीरियड नोबडी बिलीव, और मार्क जुकरबर्ग, ओनली वन गाय बिलीव। इफ यू चेक इन लेफ्ट साइड, वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्रिस ह्यूज वॉज वन ऑफ द मार्क जुकरबर्ग रूममेट, उसका रूममेट था, उसके हॉस्टल के रूम के अंदर का बंदा था, उसने उसको बिलीव किया। उसने क्या किया, इस चीज को एज ए मीडिया को प्रमोट करना चालू किया, उसको टेक्निकल उसने पकड़ा, और ये दो बच्चे मिल करके पूरी दुनिया हिला के रख दिया। ये दो बच्चे अभी आ जाओ राइट साइड में, एंड आई नो 99% डजंट नो, फेसबुक लॉन्च हिज ओन करेंसी 2019, बट दिस करेंसी आल्सो इन बीटा फेज। इफ यू चेक what is mentioned there, Facebook say Libra is the Google currency and financial infrastructure in the world, in the digital assets built by Facebook and powered by new Facebook created version of blockchain। और जितनी भी चीजें नीचे अगर पढ़ोगे, encrypted technology used by Bitcoin and other cryptocurrency, used by Bitcoin एंड अदर क्रिप्टो करेंसी। अब यहां पे मुद्दे पे आता है, एग्जैक्टली ये मार्क जुकरबर्ग के दिमाग में ये कीड़ा कहां से आया, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली। इफ यू चेक द मार्क जुकरबर्ग, उसके पास अभी पैसे कमाने का दो जरिया है। फर्स्ट, फेसबुक के जो शेयर्स है यूएस में वो है, और सेकंड जो उसका ये एड वाला जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक है, जहां पे एड से पैसे कमाता है। देन इसके पास आज मार्क जुकरबर्ग के पास टोटल अगर मैं बात करता हूं 2.5 बिलियन यूजर है, और जिसमें से एक्टिव जो यूजर हैं वो 1.5 बिलियन एक्टिव यूजर है गाइस। तो इन्होंने क्या किया, ओके, इन्होंने अपनी करेंसी लॉन्च की, जो कि 2019 में लॉन्च किया है अभी, लेकिन उसको पब्लिक लॉन्च नहीं किया है। नाउ ये करेंसी भी जो बेटा फेज में है, और बेटा फेज का मतलब जो इनके 2004 से 2009 के बीच में जो प्रीमियम अकाउंट होल्डर थे, दे कैन ओनली बाय राइट नाउ एंड नोबडी, दिस इज नॉट फॉर पब्लिक नाउ। एंड आई होप दिस ईयर ये दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा, और तब तक इसकी रेट इतनी ऊपर चली जाएगी। अभी इससे इनको बेनिफिट कैसे होगा, हाउ ही अर्न विथ लिब्रा। तो ये देखिए समझना बहुत जरूरी है। आपने फेसबुक पे कोई वीडियो बनाया और आपने प्रमोट किया, राइट, और उस वीडियो को प्रमोट करने के लिए यू नीड टू बूस्ट योर वीडियो, राइट, और दैट टाइम यू पे विथ योर वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड। डेफिनेटली अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रुपीज हो या डॉलर हो, यू नीड टू जस्ट पुट, आपको लिब्रा लेना पड़ेगा, बिटकॉइन के थ्रू या डायरेक्ट आप लिब्रा लोगे, और लिब्रा के थ्रू आप अपना बूस्ट करोगे सारी वीडियोस। द सेकंड थिंग, इफ यू आर अर्निंग मनी ऑन फेसबुक, अगर फेसबुक से आपको व्यू जो भी ब्लॉग से पैसे आ रहे हैं वो आपको डॉलर में आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो पैसे लिब्रा के थ्रू ट्रांजैक्शन होगा, जिसके वजह से 1.5 बिलियन लोग जो यूजर हैं, जो बूस्ट कर रहे हैं और जिनकी इनकम बन रहे हैं लिब्रा, रातों रात इसका रेट कितना बढ़ेगा, जिसको इसके बारे में पता नहीं, सोच करके देखिए। वैसा ही जैसे इंडिया में 2017 नवंबर में नोटबंदी हुआ था, और नोटबंदी जब हुआ तो लोगों ने यह सुना कि भाई नोटबंदी हो गया, और बीजेपी ने रिलायंस को बता दिया है। तो रिलायंस ने क्या किया, धीरे से जियो पहले शेयर लॉन्च किया। ही इज नॉट अलाउड कि जियो इज माई, ही फर्स्ट लॉन्च हिज शेयर। शेयर में लोगों ने पैसा लगाया,
देन उसके बाद वो 2018 में उन्होंने लॉन्च कर दिया जियो, सब फ्री। जियो का रेट इतना ऊपर भाग गया ना, 6 रुपए शेयर से चालू हुआ था 6 रुपीज। जस्ट गो एंड गूगल, और आज वो कितना आगे चला गया। तो उनको पता है किस तरीके से ये होता है। ये दिस इंडस्ट्री इज डिफरेंट। यू नीड टू थिंग्स, यू नीड टू लर्न, अदरवाइज जो अभी तक हम हैं तो वो तो हम चलता ही रहेगा। एंड नोबडी पुट द एफर्ट टू टीच यू लाइक दिस, कि उनका कुछ नहीं जाता। आगे चलते हैं, अगला क्या है। अब ध्यान से देखो ये मैप। कभी कभी देखता हूं तो मुझे प्राउड भी होता है, कभी कभी आई एम फीलिंग शाई ऑल्सो, शेम ऑल्सो। व्हाई? ये स्लाइड है, इसमें जितने भी बंदे हैं 50 साल के सारे ऊपर है। ऑल पीपल आर मोर देन 50 ईयर। लास्ट स्टेज है उनका 5 साल, 10 साल, 25 साल, खत्म। उन्होंने पूरी जिंदगी हार्डवर्क में लगाया, हार्डवर्क, दे आर डूइंग द हार्डवर्क। और छोटा सा बच्चा, 17-15 साल का बच्चा, he just use his brain like smart work. Now he's a world top 7 earner, करोड़पति, अरबपति, जो पति बोलो सबसे टॉप पे। लुक हिज आईज, इसकी प्रॉपर्टी देखो, और इसके साथ जस्ट कंपेयर ना। अगर बिल गेट्स मर्सिडीज चलाते हैं तो वो सीट पे वो कैसे दिखेंगे, और जब मार्क चलाते हैं मर्सिडीज तो उस सीट पे वो कैसे दिखेंगे। मर्सिडीज की स्पीड जो होती है 300-400 होती है, लेकिन बिल गेट्स उसको चलाएंगे 100-150 पे। और मर्सिडीज को भी एम्बुलेंस की उस तरीके से चलाई जाएगी। कमाई वो नहीं होती जो बुढ़ापे में कब्र में पैर हो तो उसको एंजॉय किया जाए। कमाई वो होती कि जिंदगी के आधे समय में कमा लो और आधे समय अपनी फैमिली के साथ। यू नीड टू एंजॉय योरसेल्फ। दो चीज होती है, एक एंजॉय करना होता है, एक टाइम काटना होता है, जो हम काट रहे गाइस। तो सोच करके देखो, इसमें जितने भी हैं, इंडस्ट्री क्या है और मार्क जुकरबर्ग इंडस्ट्री क्या है। यू अंडरस्टैंड द $1 ट्रिलियन। ये आज भी $1 बिलियन इंडस्ट्री पे खेल रहे हैं, और मार्क $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री पे खेल रहा है। अभी आता है अगली चीज पे, और ये बहुत डरावनी भी है। I just pray for God, you all guys are safe right now. Coronavirus, nobody expected that kind of situation in our earth. Left side में just देखो, I'm just putting how many people lost his job in India. Only I'm talking about India. 12.2 crore during the coronavirus. How much? 12.2 crore. Just calculate. और दे हैव बिग डिग्रीज। सबके पास बड़ी बड़ी डिग्री है। 25-25, 40-40 साल पुराने लोगों को हटा दिया गया गाइस। राइट साइड में दूसरी है, ग्लोबल हाउ मेनी पीपल लॉस्ट हिज जॉब। तो मैंने नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन किया है, उसको ध्यान से पढ़िए। इज द इक्विवेलेंट ऑफ 195 मिलियन full-time worker. I'm not talking about part-time, I'm talking about full-time worker. 195 million people lost. Ooh. I don't know you guys. Or they don't have, because they work entire his life as a machine, office to house, house to office, office to ghar, ghar se office, 2 punch and 1 lunch and life is finished. They don't have experience about that kind of industry. You are the luckiest guy in the earth. You have new way. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आगे क्या होगा, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। इन 4 months, coming 4 months, 2020 is finished, over. Then now new year is coming, and where you are in 2021, 1st January, just think yourself. अब यहां पे आता है what is VTE. I'm just showing the VTE, some legal document. VTE means life, ग्रोइंग ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। अब यहां पे इसकी हम लीगलिटी पे बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, आप गूगल पे डालेगा VTE AG स्विस, तो आपको ये मिलेगा सारी चीजें। यहां पे हैंडल रजिस्टर्ड है ये कंपनी स्विट्जरलैंड में, वहां पे गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है उस पर रजिस्टर्ड है, अगर आप चेकआउट करेंगे। ठीक, और एक और चीज बताऊंगा, ये कंपनी कोई ऐसे ही उठ के आ रही है। कंपनी के ओनर बेल्जियम के हैं, कंपनी स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है। और सबसे खूबसूरत चीज ये है कि स्विट्जरलैंड यूरोप में इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके रूल रेगुलेशन बहुत टफ है। नोबडी ओपन ऑफिस इन स्विट्जरलैंड। आई नो यू रिमेंबर स्विस बैंक,
and our government tried to last 7 years to find the name of who is open account in Swiss bank, or they are not giving single person name. ये वहां की कंपनी, और वहां पे जो भी कंपनी खुलती है दे हैव सम रूल्स कि एज ए आपको शेयर होल्डर एडवोकेट लेना पड़ेगा. तो वी हैव वन एडवोकेट फ्रॉम स्विट्जरलैंड, वी हैव वन एडवोकेट, टॉप एडवोकेट फ्रॉम बेल्जियम, सम पार्टनरशिप पे. और जस्ट चेक दिस वन, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आप गूगल पे डालेंगे, जस्ट गूगल इट. ये जो सारी चीजें बोल रहा हूं गूगल करो. आई जस्ट वांट टू शेयर यू द यू नो द इंडस्ट्री लीगलिटी, देन आफ्टर देन उसके बाद मैं प्लान बताऊंगा. प्लान इज वेरी स्मॉल, 20-25 मिनट का टेंशन नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि लीगल है कि नहीं. आप ये जो वेबसाइट है इस पे क्लिक करेंगे और इस पे यहाँ पे जैसे vt.com मैंने डाला है, सर्च मारेंगे तो ये ऐसी वेबसाइट है जिस भी कंपनी का नाम डालते हो उस कंपनी की पूरी कुंडली आ जाएगी. तो वहां पे देखिए, आगे टेल यू VT is not a that kind of company. जब रेन्स आते हैं, you know when rains are coming there then a lot of mushrooms come outside. जब बारिश होती है तो कुकुरमुत्ते बाहर निकल जाते हैं. तो ऐसा ये कंपनी नहीं है कि यहाँ पे कि ऐसा हो गया कि भाई बारिश आ गई, कोरोना आ गया और 500 कंपनी इंडिया में जंप मार दी और इन्होंने पैसा लिया और निकल गए. यू जस्ट अंडरस्टैंड जो व्हाट आई एम शोइंग नाउ. लुक, कंपनी जो थी रजिस्टर्ड थी, यहाँ पे अगर मेरे आप एरो पे देखेंगे, रजिस्टर ऑन डेट क्या है 2013 131, 31 जनवरी 2013 को इसका डोमेन रजिस्टर्ड हुआ था, 2013. और कंपनी का विजन कितना बड़ा है, आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस. 1 2 3 4 साल 5 साल के लिए नहीं है. नीचे देखिए कितना लिखा हुआ है, 31/1/2025. उसके जस्ट नीचे देखिए, तो 2025 तक के लिए इसका डोमेन उसी समय रजिस्टर हो गया था. और इसकी कई लोग हैं जो मुझे बोले कि सर इसके VT का जो सोशल मीडिया है वो हमने देखा पिछले साल से. डेफिनेटली VT ने पिछले साल से ही अपने सारे सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने चालू कर दिए थे, लोगों को स्टार्ट करना चालू कर दिया था. पर फरवरी 2020 इन्होंने कॉपीराइट किया, वो सारी चीजें दिखाऊंगा. कॉपीराइट करके फिर इन्होंने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया. नाउ वी आर जस्ट अलॉटेड ग्लोबली ओनली 1 लाख प्रीमियम अकाउंट होल्डर. ये हमने जो स्टार्टअप किया है फेब से किया है 2020 से. वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड मोर देन 36,000 विदाउट यू. आगे आते हैं, जब आप सर्च मारोगे कंपनी के बारे में तो आपको दिखेगा VT AG. जब डालोगे VT AG स्विस तो वहां पे आपको नीचे दिखेगा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, स्टेटस एक्टिव दिख रहा है, रजिस्टर 2019. सारी चीजें यहां पे आपको देखो यहां पे शो करेगी. थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा. यू नीड टू ट्राई लिटिल बिट, यू जस्ट गो क्रॉस चेक करो. It's very easy. If people doesn't have money to buy the Mercedes, then they are saying no, this car is not good because it's not giving the good average. There is no gear like that. Guys, I tell you one thing. Social media industry or Mercedes or Rado, Rolex or Lamborghini, people can't select this car. They select our client. If you go check the test drive, they just check your all details. कहां रहते हो, क्या इनकम है, send me your PAN card. इमीडिएट देखेंगे कितना टैक्स भरते हो, कॉफी पिलाएंगे, छोड़ देंगे. सर यू आर नॉट एलिजिबल टू बाय दिस कार. गो एंड ट्राई. रेंज रोवर लीजिए. रेंज रोवर का तो सबसे गंदा रूल है. रेंज रोवर लेने के बाद पान की दुकान के बाहर वो गाड़ी खड़ी होगी तो विदाउट आपके पूछे वो गाड़ी रिटर्न चली जाएगी. 1 रुपया नहीं दिया जाएगा. उसके टर्म एंड कंडीशन है. किसी भी इस तरीके से गाड़ी को आप उसको इसका स्टेटस ही उसकी पहचान है, नहीं तो हर बंदा नहीं ले ले. आ गया ये. अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एग्जैक्टली ये है क्या, जिस तरीके से फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सारी कंपनियां अपने स्टार्टिंग पीरियड में काम करना स्टार्ट की थी. स्टार्टिंग पीरियड दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन पीरियड. हमारा भी वैसा बेटा फेस चल रहा है. आप जो स्टेबिलिटी आप देख रहे हो वहां पे सारी की सारी, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, लिंक्डइन हो, नाउ दिस कंपनी स्टेबल, ऑलरेडी स्टेबल. और अगर अभी भी आप डालोगे ना इन गूगल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम अकाउंट होल्डर ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल, और या फिर आप डालोगे फेसबुक, देन यू आर गेटिंग
50 to 90 to 100 $200 every month. It's a different, it's a huge difference. We take just now we are the foundation period, like beta phase period. Beta phase period just started है. उसके बाद क्या था, जैसे we fill our 1 lakh people, we just open for public. लोग बोले से लॉन्च कब होगा? वीटे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है फॉर प्रीमियम अकाउंट होल्डर, बट दिस इज नॉट लॉन्च फॉर द फ्री यूजर्स. अरे मंदिर खुलने तो फिर लंगर चालू होगा. अभी जो स्पेशल लोगों का काम चल रहा है इसमें, you decide you are capable or what. Just you think this company is going to very big platform. I show you when I show the presentation of company presentation. तो ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट. अभी ये स्लाइड गाइस मैंने कल ही निकाली, देखो ध्यान से. 2019 में जो फेसबुक के टोटल यूजर थे, टोटल यूजर आप देखो कितने थे, उसमें से नंबर 1 जो है ना, नंबर 1 दैट इज इंडिया. पूरे वर्ल्ड में फेसबुक में फ्री में यूज करने वाला सबसे बंदे इंडियंस हैं, 241 मिलियन. और ये देख करके आई एम वेरी मोटिवेटेड बिकॉज वी लॉन्च इन ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर फ्री. In our platform, if you post something, anything, if you post in our video platform, you are getting the cent. आप पैसे कमा सकते हो. This is a free platform for earning the money. और we don't need 2 billion, 3 million, 10 billion people. 1 लाख, only 1 लाख लोग हम दे रहे हैं प्रीमियम अकाउंट. और सिर्फ सोच करके देखिए, अगर 10 लाख भी आते हैं, 50 लाख भी आते हैं, 25 लाख भी आते हैं, वो 1 लाख के नीचे ही लगेंगे. What they earn, we are the beta phase premium account holder. If people want join immediately, जो आपको इस कॉल पे इनवाइट किया, फर्स्ट यू कॉल हिम आफ्टर माय कॉल, थैंक यू, क्योंकि उसने ना आपको इसके काबिल समझा, देन ही इनवाइट यू. फर्स्ट से थैंक यू, डजंट मैटर यू वर्क और नॉट, बट ही जस्ट चेक हिज, आपको जो अप्लाइंग था उसने चेक किया नोटबुक में, उसको आपका नाम मिला, देन ही गिव यू दिस opportunity to check this opportunity. What is this exactly? अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं